हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने कल एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ कंसेप्ट्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू। दूसरा था जो हमारा एक वर्ड था एमेनिटी। और तीसरा भी हमारा क्या था, एक वर्ड था अनइक्विवोकल। तो आपको ये बताना है कि ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल ऑल्टर। कंट्रोल का मतलब क्या है, नियंत्रित करना। ये क्या है, हमारी एक नाउन है। ऑल्टर क्या है, हमारी एक वर्ब है, जिसका मतलब क्या है, किसी भी चीज को चेंज करना। क्या, किसी भी चीज की जो फॉर्म है, ठीक है, उसको क्या करना, चेंज करना। तो ऑल्टर का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज करना। अब ऐसी कौन सी चीज इसकी हम बात करना चाह रहे हैं कि उसको नियंत्रित करना और उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी फॉर्म्स को हम बदलना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। द बीजेपी सीक्स अ बैलेंस। सीक्स का मतलब क्या है, टू लुक फॉर। सीक्स का मतलब क्या हो जाएगा, टू लुक फॉर। दैट मीन्स बीजेपी देख रही है क्या, बैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस करना चाहती है बीजेपी। बोल सकते हैं एक तरह से मतलब क्या करना चाहती है, मैनेज करना चाहती है किसको, बिटवीन अ सेंट्रल कमांड एंड अ रीजनल लीडरशिप। किस किसके बीच में देखिए बैलेंस चाहती है। बैलेंस का मतलब क्या है, संतुलन बनाना चाहती है। तो बीजेपी क्या है, किसकी खोज कर रही है, संतुलन की। किस किसके बीच में, सेंट्रल कमांड, जो हमारा क्या है, केंद्रीय जो कमांड है, सेंट्रल लेवल पे जो कमांड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मैनेज करेगा, एंड रीजनल लीडरशिप। और हर एक रीजन की जो क्या है, लीडरशिप जो है, नेतृत्व जो है, उसके बीच में क्या चाहती है बीजेपी, अब बैलेंस चाहती है, उसके बीच में संतुलन बनाना चाहती है। तो लीडरशिप हमारा नाउन हो जाएगा, रीजनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कमांड हमारा नाउन हो जाएगा, सेंट्रल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द बीजेपी हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, रिफॉर्म्ड। दैट मींस दोबारा से बनाना, किसी चीज को दोबारा से क्या करना, फॉर्म करना। तो बीजेपी ने हाल ही में क्या किया है, दोबारा से रिफॉर्म किया है किसको, इट्स 11 मेंबर पार्लियामेंट्री बोर्ड। जो संसद का क्या है, जो बोर्ड है, उसके जो 11 मेंबर्स हैं, उनको क्या किया है, दोबारा से उनको फॉर्म किया है अभी। एंड द 15 मेंबर सेंट्रल इलेक्शन कमिटी। और क्या है, 15 मेंबर की जो क्या है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, सीईसी, उसको भी क्या किया उन्होंने, दोबारा से रिफॉर्म किया है। दैट मींस उसमें से क्या किए उन्होंने, मेंबर्स जो हैं वो क्या किए हैं, अब चेंज किए हैं, दोबारा से रिफॉर्म किया है। तो बीजेपी ने क्या किया है, 11 मेंबर की तो पार्लियामेंट्री बोर्ड, और क्या है, 15 मेंबर का जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, जो समिति है, उसको क्या किया है इन्होंने, रिफॉर्म किया है। दिस वीक, कब, इसी वीक में बात करें अगर हम लोग, तो वीक नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव। एंड दे आर लाइकली टू रिमेन इन चार्ज। और ये जो दोनों कमिटीज हैं, कौन सा, एक तो पार्लियामेंट्री बोर्ड पीबी, और सीईसी जो है, दे आर लाइकली, लाइकली का मतलब पॉसिबली क्या करेंगे, ये चार्ज लेंगे। दैट मींस पॉसिबली अपनी जो जिम्मेदारी है वो उठाएंगे। वेल इनटू द 2024 जनरल इलेक्शन। किसमें, जो 2024 के जनरल इलेक्शन है, उसमें ये दोनों क्या करेंगे, अपनी भागीदारी निभाएंगे। कौन कौन सा, पार्लियामेंट्री बोर्ड और सीईसी। तो इलेक्शन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, जनरली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। टू रिमेन क्या हो जाएगा, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ग्रिप ओवर पार्टी मैटर्स। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो क्या है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी जो ग्रिप है, ग्रिप का मतलब उनकी जो पकड़ है, ओवर पार्टी मैटर्स, किसके ऊपर, उनकी पार्टी बीजेपी के जो मैटर्स हैं, बीजेपी के जो क्या है, मुद्दे हैं, उनके ऊपर, इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, कंप्लीट है। दैट मींस क्या है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उनकी जो पार्टी के मैटर्स पे जो पकड़ है वो क्या है, अधूरी रह जाए। उनकी जो पकड़ है हमेशा वो क्या रहती है, कंप्लीट रहती है। तो मैटर्स क्या हो जाएगा, नाउन, पार्टी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड द रिकॉन्स्टिट्यूशन, और दोबारा से जो रिफॉर्म किया गया है, ऑफ दीज एपेक्स बॉडीज। एपेक्स का मतलब क्या है, टॉप बॉडीज। तो और दोबारा से जो इन्होंने क्या किया, रिफॉर्म किया, रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है, किसका, जो ये अपेक्स बॉडीज हैं, जो टॉप बॉडीज हैं, किस किस की बात कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अपेक्स बॉडीज नाउन, दीज हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हार्डली ऑल्टर्स दैट फैक्ट। तो वो क्या करता है, बहुत मुश्किल से क्या करता है, चेंज करता है किसको, जो ये फैक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या है, मैटर्स को पकड़ने की जो क्या है, जो एबिलिटी है, जो उनकी क्या योग्यता है, वो क्या है, काफी कंप्लीट है। दैट मीन्स क्या है, वो
पूर्ण रूप से क्या करते हैं, पार्टी के जितने भी मैटर्स हैं उनको क्या करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं। दैट मीन्स उनकी सिचुएशन को स्टडी करने की जो योग्यता है वो काफी ज्यादा है। और क्या है, ये सारी चीजें क्या करती है, जिस तरह से एपेक्स बॉडी को क्या किया है, जो मेन टॉप बॉडीज को इन्होंने क्या किया है, अभी इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है, दोबारा से रिफॉर्म किया है इन टॉप बॉडीज में, तो ये क्या है, हार्डली क्या करती है, इन सब चीजों को, इस फैक्ट को क्या करती हैं, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती हैं कि उनकी जो एबिलिटी है वो क्या है, काफी ज्यादा है। तो ऑल्टर्स क्या हो जाएगा, वर्ब, और हार्डली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। तो फैक्ट क्या हो जाएगा, नाउन, दैट हमारा एडजेक्टिव। इन दैट सेंस, और उसी सेंस में अगर हम लोग बात करें, नथिंग फंडामेंटली चेंजेस, तो कोई भी ऐसी चीज है जिसका आधार जो है वो चेंज नहीं होता है। फंडामेंटली का मतलब क्या है, जिसका जो बेस लेवल है वो बिल्कुल भी क्या है, चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग, फंडामेंटली क्या हो जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा, वर्ब, और फंडामेंटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज है, अगर इस सेंस में बात करें कि प्राइम मिनिस्टर की जो एबिलिटी है वो एब्सोल्यूट है, तो उनके क्या है, मतलब जो आधार है मेन, उसको क्या है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, और कोई भी इस फैक्ट को नकार नहीं सकता है कि उनकी योग्यता क्या है, काफी ज्यादा है। एंड द चेंजेस रीइंफोर्स द ट्रेंड ऑफ मिस्टर मोदीज एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट्स। और देखिए जो चेंजेस इन्होंने ये लेकर आए हैं, रीइंफोर्स का मतलब क्या कर रहा है, वो स्ट्रेंथन कर रहा है। क्या कर रहा है, जो चेंजेस वो लेके आ रहे हैं वो क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूती प्रदान कर रहा है, किसको, द ट्रेंड ऑफ मिस्टर मोदीज एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट। जो ट्रेंड है, जो फैशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, किसका, मिस्टर मोदी के क्या है, जो फुटप्रिंट्स हैं, जो उनके क्या है, पद चिन्ह वो लगातार क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। दैट मींस बीजेपी की जो छाप है लोगों के दिलों में, या फिर बोल सकते हैं बीजेपी का जो प्रेजेंस है कहां पे, बहुत सारे सभी स्टेट्स में, वो क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उनके फुटप्रिंट्स जो है वो लगातार क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, और वो क्या करते जा रहे हैं, अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं, रीइंफोर्स करते जा रहे हैं, मजबूत करते जा रहे हैं इन द पार्टीज रीमेकिंग, किसमें, और पार्टी को क्या कर रहे हैं, वो दोबारा से नई फॉर्म में क्या कर रहे हैं, ढाल रहे हैं। बीजेपी को दोबारा से नई फॉर्म में ढालने का क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं, पार्टी के जो फुटप्रिंट्स हैं, पद चिन्ह हैं, वो क्या चाहते हैं, हर जगह क्या किया जाए, उसको फील किया जाए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं वो। सीनियर लीडर नितिन गडकरी, देखिए जो उनके सीनियर लीडर हैं बीजेपी के नितिन गडकरी, अ फॉर्मर पार्टी प्रेसिडेंट, जो क्या रह चुके हैं, पहले क्या रह चुके हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, किसके, बीजेपी के। एंड मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, हैव लॉस्ट देयर पार्लियामेंट्री बोर्ड सीट्स। वो क्या है, दोनों ने अपनी क्या है, खो दी है, कौन सी, जो संसद की जो बोर्ड की सीट्स थी, दैट मींस क्या है, संसद का जो बोर्ड था उसके क्या थे, पहले ये मेंबर्स थे, तो दोनों ने क्या कर दी, अपनी जो सीट्स है वो खो दी है। किसने, मध्य प्रदेश के सीएम और जो सीनियर लीडर है नितिन गडकरी, उन्होंने। वाइल द न्यू आइकन ऑफ हिंदुत्व कैंप, अब देखिए जो नए आइकन है इनके, नए आइकन का मतलब बोल सकते हैं जो इनके मेन लीड जो करते हैं आजकल बीजेपी को, या जो क्या बन चुके हैं, एक आइकन बन चुके हैं हिंदुत्व का। दैट मींस हिंदुत्व के जो मेन आइकन बन चुके हैं, हिंदुवादी जो सोच रखते हैं जनरली लोग, उस कैंप के क्या एक आइकन बन जो चुके हैं। तो कैंप क्या हो जाएगा, नाउन, हिंदुत्व हमारा एडजेक्टिव। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के क्या है, सीएम है योगी आदित्यनाथ, हैज नॉट फाउंड अ प्लेस, उनको भी क्या है, कोई भी जगह इस बार किसमें नहीं मिली है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनको भी बिल्कुल जगह इस बार नहीं मिली है। द फॉर्मर कर्नाटका सीएम बीएस येदियुरप्पा, देखिए जो पहले क्या है, कर्नाटका के सीएम रह चुके हैं, फॉर्मर का मतलब पहले रह चुके हैं, तो कर्नाटका सीएम नाउन हो जाएगा, फॉर्मर हमारा एडजेक्टिव। जो पहले क्या है, कर्नाटका के सीएम रह चुके हैं, बीएस येदियुरप्पा, हु होल्ड्स स्वे ओवर द लिंगायत कम्युनिटी। देखिए होल्ड स्वे का मतलब क्या होता है, हमें ध्यान रखना है, ये क्या हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डोमिनेट, क्या करना, डोमिनेट करना। तो क्या है, हु होल्ड स्वे का मतलब जो डोमिनेट करते हैं, किसके ऊपर, लिंगायत कम्युनिटी जो है, वहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कौन सा नाम है उसका, लिंगायत। तो लिंगायत कम्युनिटी के ऊपर क्या करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं। एंड इज क्रूशियल, और क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, इन इलेक्टोरल कैलकुलेशंस, किसमें, जो इलेक्टोरल कैलकुलेशंस होगी, दैट मींस इलेक्शन के टाइम पे क्या होगी, जो कैलकुलेशंस होंगी, जो क्या है, मतदान के टाइम पे जो कैलकुलेशंस होगी, उसके लिए क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, कौन, मिस्टर बीएस येदियुरप्पा। इन कर्नाटका, कहां पे, कर्नाटका में, हैज बीन ब्रॉट बैक इनटू द पावर स्ट्रक्चर, उनको क्या है, दोबारा से फिर से क्या लाया गया, उनको पावर स्ट्रक्चर में ले आया गया है। दैट मींस दोबारा से उनको क्या दी गई है, पावर दी गई है, शक्तियां दी गई है। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेन लीडर्स हैं, मिस्टर नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, और कौन, मिस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ, इन सबको क्या कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है। और मिस्टर बीएस येदियुरप्पा जो क्या है, लिंगायत कम्युनिटी के हेड रह चुके हैं, डोमिनेट करते हैं उनको, और इलेक्टोरल कैलकुलेशन को क्या है, काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो उनको क्या किया गया है, दोबारा से पावर में लाया गया है। तो कैलकुलेशंस नाउन हो जाएगा, इलेक्टोरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर नाउन हो जाएगा, पावर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
अ ईयर आफ्टर ही वॉज आस्क्ड टू रिजाइन एज चीफ मिनिस्टर। और क्या है, लगभग आज से ये बात करें अगर हम लोग, एक साल पहले क्या किया गया था, एक साल पहले जो है इनको बोला गया था क्या करने के लिए, रिजाइन करने के लिए, चीफ मिनिस्टर के पद से क्या है रिजाइन करने के लिए। बीजेपी ने ही क्या किया था, इनको एक साल पहले बोला था। अब एक साल बाद क्या है, बीजेपी फिर से क्या कर रही है, इनको पावर में लेकर आ रही है। तो टू प्लस वन क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। बाय इंडक्टिंग हिम इनटू बोथ बॉडीज। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनको क्या किया गया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी और जो इलेक्शन कमेटी है उसमें भी क्या किया गया है, इनको शामिल किया गया है। तो बाय इंडक्टिंग हिम, इंडक्ट का मतलब इन्वॉल्व करना, शामिल करना, तो क्या हो जाएगा, इंडक्ट का मतलब इन्वॉल्व करना। तो इनको क्या किया है, शामिल किया है किसमें, बोथ बॉडीज। बोथ बॉडीज का मतलब दोनों जो बॉडीज हैं, दोनों जो मेन टॉप बॉडीज हैं, कौन सी, पार्लियामेंट्री बोर्ड और इलेक्शन कमेटी, दोनों में क्या किया गया है, इनको शामिल किया गया है। तो बॉडीज नाउन हो जाएगा, बोथ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। द सेंट्रल लीडरशिप हैज कंसीडर्ड हिज इंडिस्पेंसिबिलिटी। तो सेंट्रल लीडरशिप जो है, दैट मींस जो केंद्रीय नेतृत्व है, दैट मींस जो बीजेपी गवर्नमेंट की बात करना चाह रहे हैं सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने क्या किया है, हैज कंसीडर्ड। कंसीडर्ड का मतलब क्या किया है, एडमिट कर लिया है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। क्या स्वीकार कर लिया है, हिज इंडिस्पेंसिबिलिटी, दैट मींस उनकी जो क्वालिटी है एज अ पर्सन, उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। दैट मींस इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान की क्वालिटी जिसके बिना हम लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं। दैट मींस किसी भी इंसान का बोल सकते हैं, एक जो साख है उसके बिना क्या है, हम लोग पार्टी को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो सेंट्रल लीडरशिप जो है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने क्या किया है, स्वीकार कर लिया है, फाइनली स्वीकार कर लिया है। क्या स्वीकार कर लिया है, उनकी जो क्वालिटी एज अ पर्सन, जो क्या कर सकती है, पार्टी को काफी फायदा लेकर आ सकती है, फायदा पहुंचा सकती है, उसको क्या कर लिया है बीजेपी ने, फाइनली एडमिट कर लिया है। तो इंडिस्पेंसिबिलिटी नाउन, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, लीडरशिप नाउन, सेंट्रल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल्सो नोटेबल, नोटेबल का मतलब क्या है, वर्दी। नोटेबल का मतलब क्या है, वर्दी। दैट मीन्स जायज है, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, तर्क संगत जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो क्या है, उल्लेखनीय जिसको बोला जा सकता है। तो देखिए ये चीज भी उल्लेखनीय है, इज द बीजेपीज एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब बोल सकते हैं स्विफ्टनेस, दैट मीन्स फास्ट, एकदम से काम करने की जो एबिलिटी है, तेजी से काम करने की जो एबिलिटी है, स्विफ्टनेस उसको बोला जा सकता है। तो बीजेपी की जो एबिलिटी है फास्टली काम करने की, टू रिडिप्लॉय, रिडिप्लॉय का मतलब क्या है, दोबारा से तैनात करने की, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब अपने सोर्सेज को, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन। अब देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, सबसे उल्लेखनीय जो चीज है, सबसे जो नोटेबल चीज है, सबसे जो वर्दी चीज है कि बीजेपी की क्या है, एजिलिटी, दैट मींस बीजेपी का तेजी से काम करना, किसके ऊपर, रिडिप्लॉय करना। रिडिप्लॉय का मतलब दोबारा से तैनात कर देना, किसको, रिसोर्सेज को, जितने भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं उनको दोबारा से क्या करता है बीजेपी, बहुत जल्दी क्या कर देती है बीजेपी, उनको तैनात कर देती है। अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन, क्या है, जैसी जैसी स्थिति परिवर्तित होती जा रही है, उसी उसी स्थिति के अकॉर्डिंग क्या है, बीजेपी फटाफट से ढल जाती है। सिचुएशन नाउन, चेंजिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। सरबंदा सोनोवाल, देखिए कौन, सर्बनंदा, सर्बनंदा सोनोवाल, अ ट्राइबल फेस, ये क्या है, एक ट्राइबल फेस रह चुके हैं, दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग एक पिछड़ी जाति का क्या है, ये फेस रह चुके हैं। इन आसाम, कहाँ पे, आसाम में ये क्या है, एक ट्राइबल फेस है यहाँ पे, बात करें आसाम में। हु वॉज रिप्लेस्ड एज चीफ मिनिस्टर, जिनको क्या बनाया गया था, चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया है। किसको, हु वॉज रिप्लेस का मतलब जिनको चीफ मिनिस्टर के रूप में भी रिप्लेस किया गया था, सर्बनंदा सोनोवाल, इज नाउ इन द पार्लियामेंट्री बोर्ड, उनको भी क्या कर लिया गया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। ही इज ऑल्सो अ यूनियन मिनिस्टर, और उनको क्या है, केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया है, वो क्या बन चुके हैं, एक यूनियन मिनिस्टर भी क्या है, वो बन चुके हैं। तो किसकी बात करना चाह रहे हैं, सर्बनंदा सोनोवाल, दैट मींस क्या, एक ट्राइबल लीडर को भी क्या दी गई है, इस बार इसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी गई है। तो फेस नाउन, ट्राइबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा हेड एंड राज्यसभा एमपी के लक्ष्मण फ्रॉम तेलंगाना, देखिए बीजेपी के जो ओबीसी जो मोर्चा है उसके जो हेड है और क्या है, राज्यसभा के एमपी हैं, कौन, के लक्ष्मण, और कहां से हैं वो, तेलंगाना से। एंड लोकसभा एमपी सुधा यादव, और लोकसभा की जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुधा यादव, फ्रॉम हरियाणा, कहां से, हरियाणा से। आर एक्सपेक्टेड टू बी द पार्टीज लिंक्स टू रिलेटिवली न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और देखिए वो भी क्या कर रहे हैं, आर एक्सपेक्टेड का मतलब आशा कर रहे हैं, टू बी द पार्टीज लिंक्स, दैट मींस क्या है, वो भी पार्टी के लिंक में होंगे, पार्टी के क्या है, बोल सकते हैं कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े रहेंगे। टू रिलेटिवली, रिलेटिवली का मतलब कथित रूप से जो नए निर्वाचन क्षेत्र होंगे उसमें क्या है, उनमें भी इनको क्या मिल सकती है, जगह मिल सकती है। दैट मींस इलेक्शन कमेटी में भी क्या है, इनको जगह मिल सकती है, किसको, जो लोकसभा की एमपी है हरियाणा से, एमपी सुधा यादव उनको, और राज्यसभा जो एमपी है के लक्ष्मण, कहां से, तेलंगाना, इनको भी क्या मिल सकती है, जगह मिल सकती है। और पार्टी से क्या है, ये लगातार जुड़े हुए हैं, पार्टीज लिंक्स का मतलब लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इनको जो नए निर्वाचन क्षेत्र हैं उसमें क्या मिल सकती है, कथित रूप से इनको जगह मिल सकती है। तो रिलेटिवली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसीज नाउ, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इकबाल सिंह लालपुरा
हैज बिकम द फर्स्ट सिख टू बी इंडक्टेड इनटू द पार्लियामेंट्री बोर्ड। देखिए इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं वो क्या है, पहले सिख बने हैं और इनको क्या है, पहले सिख के तौर पर शामिल किया गया है किसमें, पार्लियामेंट्री बोर्ड में। दैट मीन्स पहले सिख जो है वो कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा, जिनको पीबी में क्या किया गया है, इन्वॉल्व किया गया है। वाइल शाहनवाज हुसैन हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीईसी। और देखिए सेंट्रल इलेक्शन जो कमेटी है उसमें से क्या है, शाहनवाज हुसैन जो थे, जिनको पहले क्या थे, सीडब्ल्यूसी सीईसी के क्या थे, मेंबर थे वो, उनको क्या कर दिया गया है, इस बार ड्रॉप कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है, किसको, मिस्टर शाहनवाज हुसैन को। मिस्टर मोदी इज पर्टिकुलर अबाउट स्टेइंग इन कंप्लीट कंट्रोल। देखिए मिस्टर मोदी जो है वो पर्टिकुलर क्या है, मतलब विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं किसके बारे में, स्टेइंग का मतलब बने रहने के बारे में, कंप्लीट कंट्रोल का मतलब क्या है, वो हमेशा क्या रखते हैं, पूरी पूर्ण रूप से क्या रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। दैट मीन्स उनको कहां पे क्या काम करना है उसके ऊपर क्या है, उनकी जो नर्व्स वगैरह हैं उसको क्या रखते हैं, वो कंप्लीटली कंट्रोल रखते हैं कि हमें किस तरह से किस सिचुएशन में काम करना है। तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, नाउन, कंप्लीट हमारा एडजेक्टिव। और इस बारे में क्या है, बिल्कुल वो पर्टिकुलर रहते हैं, विशेष तौर पर क्या है, वो इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान देते हैं। बट ही recruits and deploys a diverse legion in his support। लेकिन हमेशा क्या करते हैं, वो रिक्रूट करते हैं, रिक्रूट का मतलब भर्ती करते हैं, एंड डिप्लॉय का मतलब तैनात करते हैं, वो किसको तैनात करते हैं, अ डाइवर्स लीजन इन हिज सपोर्ट। डाइवर्स का मतलब क्या है, बोल सकते हैं जो वेरियस, दैट मींस अलग अलग, और लीजन का मतलब क्या है, अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं, अलग अलग जो बहुत सारे जो लोग हैं उनके सपोर्ट से उनको क्या करते हैं, वो हमेशा तैनात करते हैं। दैट मींस ऐसा नहीं है कि देखिए किसी एक कम्युनिटी को जगह देते हैं, वो क्या करते हैं, सभी कम्युनिटीज जो है उनका क्या करते हैं, इक्वली ध्यान रखते हैं, और सभी धर्म के लोग हैं उनका भी क्या करते हैं, इक्वली ध्यान रखते हैं, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, चाहे कोई भी अपर कास्ट हो या फिर अपर कम्युनिटीज हो, उन सबका क्या किया जाता है, उसमें ध्यान रखा जाता है। तो जब भी वो रिक्रूट करते हैं, लीजन का मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ, दैट मींस लार्ज नंबर ऑफ जो उनके सपोर्टर्स है, क्या, जो लार्ज नंबर ऑफ उनके सपोर्टर्स हैं, उन सपोर्टर्स में से क्या है, अलग अलग वेरियस लोगों को क्या दी जाती है, उसमें जगह दी जाती है, उनको रिक्रूट किया जाता है और उनको तैनात किया जाता है। द बीजेपी अंडर हिम वाज अचीव्ड अ बैलेंस बिटवीन अ डिसिप्लिन्ड सेंट्रल कमांड। और बीजेपी ने क्या किया है उनके अंडर में, दैट मींस उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में, हैज अचीव्ड अ बैलेंस, तो क्या है, बीजेपी को एक संतुलन मिल गया है, बीजेपी ने क्या एक संतुलन अचीव कर लिया है। और किस किसके बीच में, बिटवीन अ डिसिप्लिन्ड सेंट्रल कमांड, किसके बीच में, एक अनुशासित सेंट्रल कमांड के बीच में। सेंट्रल कमांड का मतलब क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैनेज करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल कमांड है उसके बीच में भी क्या है, मतलब उसको भी काफी अनुशासित बना दिया है उन्होंने, और क्या है, एक संतुलन मिल गया है। एंड द ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल लीडर्स। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, स्वतंत्रता, जो फ्रीडम मिली जाती है, सेल्फ गवर्नेंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, दैट मींस सेल्फ गवर्नेंस की जो फ्रीडम दी जाती है। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ऑफ इंडिविजुअल लीडर्स, इंडिविजुअल लीडर्स का मतलब अपने अकॉर्डिंग जो हर एक सॉरी, जो हर एक नेता है, जो हर एक क्या है, एक नेतृत्व करता है, मतलब कोई भी एक लीडर, उसको भी क्या दे देते हैं, ये फ्रीडम देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये सारा बैलेंस जो है वो किसकी लीडरशिप में बना है, मिस्टर मोदी की लीडरशिप में बना है। तो उन्होंने क्या कर लिया, एक तो सेंट्रल कमांड को क्या कर दिया है, काफी डिसिप्लिन कर दिया, अनुशासित कर दिया है, और इंडिविजुअल लीडर्स जो है उनको भी क्या देते हैं, वो काफी फ्रीडम देते हैं। तो लीडर्स नाउन, इंडिविजुअल हमारा एडजेक्टिव। हु आर इन चार्ज ऑफ पर्टिकुलर टास्क। और इंडिविजुअल लीडर्स जो है, जो वो तैनात करते हैं हमेशा, और जिनको कोई ना कोई विशेष टास्क जो है वो दिया होता है, और उनको ये फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने अकॉर्डिंग इस टास्क के लिए काम कर सकते हैं। तो टास्क क्या हो जाएगा, नाउन, पर्टिकुलर हमारा एडजेक्टिव। व्हाइल ओनली अ फ्यू ऑफ देम हैव द कैपेसिटी ऑफ मिस्टर येदियुरप्पा टू बार्गेन विद द पार्टी। अब देखिए ओनली उनमें से कुछ ही ऐसे लीडर्स हैं, अ फ्यू का मतलब बिल्कुल थोड़े बहुत ही ऐसे लीडर्स हैं, 10-15 हम लोग बोल सकते हैं, जिनमें क्या है, इतनी योग्यता है, किसके बराबर, मिस्टर येदियुरप्पा के बराबर, कि वो क्या कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं, किसके साथ, पार्टी के साथ। दैट मींस बार्गेन का मतलब क्या है, बातचीत करके अपने अकॉर्डिंग काम करवाना। तो मिस्टर येदियुरप्पा जैसा लीडर जो है वो क्या है, बहुत कम लीडर्स जो है वो बीजेपी में है, जो क्या है, जैसा वो चाहते हैं वैसा क्या कर सकते हैं, वो बीजेपी को ढाल सकते हैं। कौन, मिस्टर येदियुरप्पा। जैसे मिस्टर येदियुरप्पा की जो आप बोल सकते हैं कैपेसिटी क्या है, बीजेपी को पता चली कि उनकी योग्यता क्या है, और मिस्टर येदियुरप्पा ने किस तरह से क्या किया है, बीजेपी के साथ बार्गेनिंग की है। बार्गेनिंग का मतलब क्या है, तोल भाव किया है कि किस तरह से मैं आपको पावर में ला सकता हूं, या किस तरह से मुझे भी बेनिफिट हो सकता है, आपको भी बेनिफिट हो सकता है। तो कुछ ही लीडर्स क्या है इनमें, जिसमें क्या है, मिस्टर येदियुरप्पा जितनी क्या है कैपेसिटी है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। दे डू स्ट्रेंथन द रिलेंटलेस सोशल एनर्जिंग परस्यूट ऑफ द बीजेपी। और ये भी क्या करते हैं, एंड दे डू स्ट्रेंथन का मतलब जो लीडर्स जिनमें क्या है मिस्टर येदियुरप्पा जैसी कैपेसिटी है, वो स्ट्रेंथन करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। रिलेंटलेस का मतलब क्या है, लगातार, परसिस्टेंट, क्या हो जाएगा, रिलेंटलेस का मतलब लगातार। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, सामाजिक तौर पर क्या करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना है। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं, अलग अलग चीजें बनाना जिससे समाज को फायदा हो। तो इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब समाज को प्रोटेक्ट करना, और उससे रिलेटेड जो हमारे परसूट्स हैं, परसूट्स का मतलब जो गोल हैं,
वो क्या करते हैं, इन गोल्स को कौन जो मजबूती वो प्रदान करता है, ऐसे लीडर्स जो किसकी तरह है, मिस्टर येदुरप्पा की तरह, मिस्टर येदुरप्पा की तरह, जिनमें क्या है, सामर्थ्य है कि बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। ऐसे लीडर्स क्या करते हैं, लगातार जो इनके क्या होते हैं, गोल्स होते हैं बीजेपी के, उन बीजेपी के गोल्स को अचीव करने में क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं, उनको और ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग परसूट्स हमारा नाउन हो जाएगा, रिलेंटलेस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द पार्टी हैज द कैपेसिटी टू बी फ्लेक्सिबल एंड कैन इवन रिवर्स इट्स डिसीजन। देखिए पार्टी में क्या है, योग्यता है कि वो क्या रहेगी, बिल्कुल फ्लेक्सिबल रह सकती है। फ्लेक्सिबल का मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल रह सकती है, तो हम लोग बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्टेबल रह सकती है पार्टी। एंड कैन इवन रिवर्स, और इवन क्या कर सकती है, रिवर्स कर सकती है इट्स डिसीजंस, क्या जो उन्होंने निर्णय लिए हैं उसको क्या कर सकती है, कभी भी चेंज कर सकती है, रिवर्स कर सकती है। टू मैनेज इट्स इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स, क्या करने के लिए, अपने इलेक्शंस में अपने अकॉर्डिंग संभावनाओं को क्या करने के लिए, उनको अपने अकॉर्डिंग आधार देने के लिए, संभावनाओं को कि इलेक्शन में किस तरीके से हमारा फायदा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, बीजेपी में इतनी एबिलिटी है कि वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को रिवर्स कर सकती है। तो डिसीजंस नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू मैनेज क्या हो जाएगा, टू प्लस वी1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। प्रोस्पेक्ट्स नाउन हो जाएगा, इलेक्ट्रल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी, यहाँ पे संभावनाएं की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी। एज मिस्टर येदुरप्पाज रिहैबिलिटेशन शूज, रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है, रिफॉर्म करना या फिर उनको क्या है दोबारा से पावर में लेकर आना। तो क्या है मिस्टर किसको, मिस्टर येदुरप्पा का जिस तरह से रिहैबिलिटेशन किया गया है, एक साल पहले आपने उनसे बोला था चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को छोड़ने के लिए, लेकिन फिर से आप क्या करके आए, उनको दोबारा से लेकर आए। तो ये सारी चीजें हमें बता रही है कि इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, इलेक्शंस के अकॉर्डिंग क्या है, बीजेपी किसी भी इंसान को दोबारा से यूज कर सकती है। द डिसलॉजिंग ऑफ मिस्टर गडकरी, डिसलॉजिंग का मतलब क्या है, रिमूव करना। तो देखिए जिस तरह से मिस्टर गडकरी को हटाया गया है, who has maintained an image of relative autonomy, जो क्या है, इवन जिन्होंने मेंटेन करके रखी है, बना के रखी है, क्या अपनी एक साख बना के रखी है, किसके रूप में, रिलेटिव का मतलब वास्तविक रूप से क्या है, एक स्वतंत्र लीडर के रूप में जो क्या है काम कर रहे थे। एज मिनिस्टर किसके रूप में, एक नेता के रूप में। एंड अ पार्टी लीडर, और किसके रूप में, पार्टी के एक नेता के रूप में, पार्टी के लीडर के रूप में। दैट मींस इन्होंने क्या एक बहुत अच्छी एक जो साख है वो किसने बना के रखी हुई थी, मिस्टर गडकरी ने बना के रखी हुई थी। रिलेटिव ऑटोनॉमी का मतलब ये क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग क्या करते थे, ये काम करते थे, और इनको क्या है हमेशा ऑटोनॉमी जो है वो मिस्टर मोदी के द्वारा दी गई है। और क्या ये पार्टी के लीडर भी रहे हैं, तो ऑटोनॉमी नाउन, रिलेटिव हमारा एडजेक्टिव। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, कैन बी इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड का मतलब कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो हम लोग बोल सकते हैं उसको क्या एक्सप्रेस करना, तो क्या है हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ स्टर्न डिमांड फॉर एब्सोल्यूट लॉयल्टी। और इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि काफी अगर स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट जब भी डिमांड होगी, किसकी, एब्सोल्यूट का मतलब वास्तविक तौर पर जब भी क्या है लॉयल्टी की डिमांड होगी कि कौन आपका सबसे लॉयल है, तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आएगा, मिस्टर नितिन गडकरी का। तो सबसे जो लॉयल लीडर है वो भी कौन रहे, मिस्टर नितिन गडकरी रहे। तो क्या एब्सोल्यूट लॉयल्टी की जब भी बात आएगी तो इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है एक ऐसे लीडर के रूप में जो बीजेपी के लिए क्या रहे, हमेशा लॉयल रहे हैं। तो लॉयल्टी नाउन, एब्सोल्यूट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमांड नाउन हो जाएगा, स्टर्न हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस जब भी स्ट्रिक्ट कोई डिमांड होगी, जब भी कोई बातचीत की जाएगी कि कौन सबसे ज्यादा लॉयल है, तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है, मिस्टर गडकरी का। दैट टू इज अ साइन ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर मोदी एंड द आरएसएस। और देखिए उन्होंने हटाया है अगर किसको, मिस्टर गडकरी को, तो ये क्या है, एक संकेत है कि जो रिलेशनशिप्स हैं, जो संबंध हैं, वो चेंज हो रहे हैं। किस किसके बीच में, मिस्टर मोदी के बीच में और आरएसएस के बीच में। आरएसएस और मिस्टर मोदी के बीच में जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, अब चेंज होते जा रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखिए द मदरशिप, देखिए चेंजिंग द मदरशिप ऑफ द संघ परिवार। देखिए संघ परिवार का मतलब क्या है, मदरशिप, मदरशिप का मतलब क्या है, एक ऐसा बड़ा शिप जिससे क्या है बहुत सारे छोटे छोटे शिप्स जो हैं वो पानी में निकलते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, बहुत बड़ा जो शिप है उसमें क्या है अलग अलग जो शिप्स हैं छोटे छोटे, वो क्या रहते हैं, बार्क रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम लोग फिर पानी में ड्रॉप करते हैं। तो मदरशिप का मतलब क्या हो जाएगा, एक सबसे बड़ा शिप। दैट मीन्स बोल सकते हैं संघ परिवार जो है वो सबसे बड़ा परिवार है बीजेपी के लिए। दैट इंक्लूड्स द बीजेपी, और बीजेपी भी किसी में आती है, संघ परिवार में आती है। हमें पता है कि जितने भी जो मेन लीडर्स हैं इनके, चाहे वो मिस्टर राजनाथ सिंह हो, मिस्टर अमित शाह हो, चाहे मिस्टर मोदी हो, ये सब किससे आते हैं, संघ परिवार से आते हैं। तो संघ परिवार ही क्या करता है, बीजेपी को बोल सकते हैं संघ परिवार के अंतर्गत ही कौन आती है, बीजेपी आती है। तो मदरशिप कौन है इनका, संघ परिवार है। दैट मींस आरएसएस है, और आरएसएस से क्या इनके रिलेशनशिप्स जो है वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। मिस्टर गडकरी इज सेड टू बी अ फेवरेट ऑफ द आरएसएस, और आरएसएस के सबसे फेवरेट लीडर कौन है, मिस्टर गडकरी। और देखिए हमें कैसे पता चल रहा है ये, क्योंकि मिस्टर गडकरी को क्या किया गया है, साइडलाइन किया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आरएसएस और मिस्टर मोदी के बीच में जो रिलेशन है वो लगातार अब चेंज होते जा रहे हैं। which no longer holds the same sway over the BJP as it used to। देखिए और क्या है, अब इनका जो डोमिनेंस है वो किसके ऊपर, बीजेपी के ऊपर नहीं बना हुआ है। होल्ड स्वे, देखिए अगेन दोबारा से वर्ड आ गया एक और, ये फ्रेजल वर्ब दोबारा से यूज हो गई। होल्ड स्वे का मतलब क्या है, डोमिनेंस रखना, दैट मींस वर्चस्व रखना। तो क्या है मिस्टर जो गडकरी हैं वो क्या अब लगातार नहीं रखते हैं
या फिर बोल सकते हैं आरएसएस की बात करना चाह रहे हैं कि आरएसएस क्या है, अब अपना जो डोमिनेंस है बीजेपी के ऊपर, जैसे ये पहला अपना डोमिनेंस रखा हुआ था बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर जिस तरह से इसने अपना वर्चस्व बनाया हुआ था संघ परिवार ने, आरएसएस ने, वो वर्चस्व क्या है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो वर्चस्व क्या है अब बोल सकते हैं हम लोग करंट टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। किसका? आरएसएस का। तो आरएसएस के लिए क्या है, विच यूज किया गया, और ये क्या हमारा एक प्रोनाउन है यहाँ पे। Mr. Gadkari's exclusion also coincides with the inclusion of another Brahmin from Maharashtra. देखिए मिस्टर गडकरी को जो एक्सक्लूड किया गया है, रिमूव किया गया है, हटाया गया है, तो मिस्टर गडकरी को जो रिमूव किया गया है वो भी क्या करता है, कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड का मतलब अकर एट द सेम टाइम, दैट मीन संयोग है। तो क्या संयोग है, देखिए अकर एट द सेम टाइम, अकर एट द सेम टाइम। तो क्या है, ये सारी चीजें संयोग है किसके साथ, क्योंकि देखिए एक ब्राह्मण को तो हटाया गया और दूसरा जो ब्राह्मण है महाराष्ट्र से उसको क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया, उसको शामिल किया गया। कौन? मिस्टर देवेंद्र फडणवीस इन द सीईसी। उनको क्या किया गया है, सेंट्रल इलेक्शन जो कमेटी है उसमें किसको, मिस्टर देवेंद्र फडणवीस को तो शामिल किया गया है, और जो दूसरे ब्राह्मण है मिस्टर गडकरी उनको क्या किया गया है, उससे हटा दिया गया है। द रिकॉन्स्टिट्यूटेड पार्लियामेंट्री बोर्ड, देखिए रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब दोबारा से जो बनाया गया है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड, रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हो जाएगा, दोबारा से बनाया हुआ। तो जो दोबारा से बनाया हुआ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड नाउन, रिकॉन्स्टिट्यूटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड द सीईसी, और सीईसी को भी क्या है, दोबारा से बनाया गया है। ऑफ द बीजेपी, किसका, बीजेपी का। सिग्नल डायनामिज्म, तो ये क्या करता है, सिग्नल दे रहा है, हमें संकेत दे रहा है, किसका, डायनामिज्म का। डायनामिज्म का मतलब क्या है, ये डायनामिक जो एबिलिटीज है वो क्या कर रहे हैं, ये इस बार परख रहे हैं। डायनामिक का मतलब क्या है, एक इंसान जो क्या है किसी भी सिचुएशन में काम कर सकता है, जो क्या है जिसके अलग अलग तरह के क्या है बहुत एक फ्रूटफुल जो आइडियाज हैं वो आपकी पार्टी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, डायनामिक। दैट मीन्स एक बहुत एक्टिव इंसान, बहुत एक एनर्जेटिक इंसान जो क्या कर सकता है, हमेशा काम करने के लिए आतुर रहता है। तो ये सारी चीजें क्या सिग्नल दे रही है, हमें संकेत दे रही है कि जिस तरह से सीईसी का निर्माण किया है, जिस तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्माण किया है, तो इन्होंने इस बार किसको जगह दी है ज्यादातर, डायनामिज्म को। दैट मीन्स डायनामिक लीडर्स को क्या मिली है, इस बार जगह मिली है। एंड टाइट कंट्रोल एट द सेम टाइम, और किसका सबसे ज्यादा जो है वो कंट्रोल है अपनी पोजीशन के ऊपर, अपने पद के ऊपर, वो भी क्या है इस बार ये सारी चीजें देखी गई है। टाइट कंट्रोल का मतलब जिनका क्या है काफी एक कंट्रोल्ड, क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं जो कंट्रोल्ड, जिनकी लीडरशिप है, जो क्या कर रहे हैं अपने पद को अच्छे से कंट्रोल करके चल रहे हैं, अपने पद को अच्छे से नियंत्रित करके चल रहे हैं, और जिनका जो कंट्रोल है वो क्या है बहुत टाइट है अपने पद के ऊपर, अपने डेजिग्नेशन के ऊपर, उनको क्या दी गई है इस बार, इसमें जगह दी गई है। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा, सेम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कंट्रोल हमारा नाउन, टाइट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और डायनामिज्म भी क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।